लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु के हो सकते हैं ये 5 कारण। प्रेगनेंसी में ना करें लापरवाही। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। तो आइए शुरू करते हैं। हर गर्भवती महिला के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि गर्भ में शिशु स्वस्थ है या नहीं। इसके सही जांच के लिए महिलाएं समय समय पर अपना चेकअप करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। साथ ही बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, इस तरह की अहम जानकारी भी रखती हैं, कई लोगों से पूछती हैं और डॉक्टर से भी एडवाइस लेती हैं। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्टिल बर्थ या गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु के मामले कम नहीं होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार 98% तक स्टिल बर्थ के मामले लो टू मिडिल इनकम देशों में होते हैं। वहीं भारत में स्टिल बर्थ के मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। WHO की रिपोर्ट की माने तो हमारे देश में 1000 में से 22 स्टिल बर्थ के मामले देखे जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है तथा कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टिल बर्थ की समस्या काफी गंभीर है। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप गर्भवती महिलाओं इसके कारणों को जानें और जरूरी सावधानियां बरतें। तो गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु के कारण, प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताएं। प्रेगनेंसी अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसके साथ ही कुछ जटिलताएं भी जुड़ी होती हैं, जो गर्भकालीन मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर आदि। अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है तो ऐसे में गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताओं के बारे में जागरूक रहें और समय समय पर अपना चेकअप जरूर करवाएं। भ्रूण का विकास बाधित होना, गर्भ में भ्रूण का प्रॉपर ग्रोथ होना जरूरी है। जब गर्भ में शिशु की ग्रोथ सही होती है तो डिलीवरी के बाद इसके बीमार होने की आशंका कम हो जाती है। यहाँ तक इसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करता है। वहीं अगर गर्भ में भ्रूण का विकास बाधित होता है तो ऐसे में स्टिल बर्थ का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ में पल रहे शिशु की ग्रोथ पर पूरा नजर रखना चाहिए। गर्भवती महिला का संक्रमित होना, संक्रमण कई तरह के होते हैं, जैसे यूटीआई या ऐसा संक्रमण जिसे इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर महिला को सिफिलिस, HIV और मलेरिया जैसे संक्रमण होते हैं तो इसका भ्रूण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति न सिर्फ गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बल्कि उसके संक्रमित होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये स्टिल बर्थ का एक बड़ा कारण बन सकता है। गर्भवती महिला का मेडिकल कंडीशन, ये बात आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी मेडिकल कंडीशन होना सही नहीं है। इसकी वजह से डिलीवरी में दिक्कत आती है, भ्रूण के विकास पर नेगेटिव असर पड़ता है, यहाँ तक कि स्टिल बर्थ के जोखिम और डिलीवरी के बाद बच्चे में बर्थ डिफेक्ट का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर किसी महिला को ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। प्लेसेंटा से जुड़ी प्रॉब्लम, गर्भवती महिला के गर्भ में शिशु को प्लेसेंटा ही मां से जोड़ती है। इसी तरह बच्चे तक सभी जरूरी पोषक तत्व पहुंचते हैं। अगर किसी वजह से प्लेसेंटा में दिक्कत आती है तो बच्चे तक ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई सही तरह से नहीं हो पाती है
ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई बाधित होने पर बच्चे को पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। ऐसा कंडीशन में जरूरी है कि महिलाएं तुरंत डॉक्टर को अपना इलाज करवाएं। ऐसा ना किए जाने पर स्टिल बर्थ का जोखिम बढ़ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।